नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि आगरा में अचार फैक्ट्री में कैसे लगी आग, प्राथमिक विद्यालय नगला लोध में शिक्षक संकुल मासिक बैठक का क्यों किया गया आयोजन और उन्मुखीकरण का बीएसए की अध्यक्षता में क्या किया गया आयोजित, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा जनपद के तहसील एतमादपुर क्षेत्र के गांव बैनई कला में अचानक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया, जहां घटना लगभग 3 बजे की बताई जा रही है। बता दें कि लगभग 4 साल से शशि देवी इस फैक्ट्री को चला रही थी, जहां उनका पति किसी कारणवश जेल में है। अपने नन्हे 3 बेटियां और एक बच्चे के साथ रह रही थी। वहीं सूर्या फूड के नाम से फैक्ट्री चल रही थी। क्या नाम आपका? मैं धर्मेंद्र प्रधान हूँ, ग्राम पंचायत बैनी। प्रधान जी, क्या घटना हुई? जी, हमारे गांव में लगभग 4 वर्ष से फैक्ट्री चल रही थी अचार की। जी। तो एक महिला चलाती थी, उनके पति जेल में। अच्छा अच्छा। और पूरी फैक्ट्री जल के राख हो गई है। लगभग 5 बजे सूचना मिली थी हमको। हमारी पुलिस को सूचना दी, फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जी। फायर ब्रिगेड भी आई, स्थानीय पुलिस भी आई। तो लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? अनुमान लगाया जा रहा है लगभग उनकी फैक्ट्री में लगभग 9 साढ़े 9 लाख रुपए करीब नुकसान है। किन कारण आज लगी, कोई मालूम पड़ी क्या? बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया। बिजली की शॉर्ट सर्किट। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह नाम है मेरा। धर्मेंद्र, क्या मामला हुआ? घटना हुई, क्या मामला? करें 4:30 बजे लमसम धुआं उठ रहा था। मैं पड़ोसी हूँ, उनका देवर भी लगता हूँ रिश्ते में। जी। अचार फैक्ट्री है, धुआं उड़ रहा था। जब पड़ोसियों को पता भी चला, हल्ला हुआ, देखा तो आग लग गई थी फैक्ट्री में। कोई बिजली फॉल्ट हो गया था, उससे आग लगी थी। जब फ़ोन करा हमने, गाड़ी भी आई, आग बुझाने वाली पुलिस की गाड़ी भी आई, प्रधान जी भी आए थे, धर्मेंद्र प्रधान, ग्राम पंचायत बैनी कला। क्या नाम है जिनकी फैक्ट्री थी? शशि देवी चलाती हैं। सूर्या फ्रूट 4 साल हो गई है। अच्छा अच्छा, 4 साल से फैक्ट्री चला रही हैं। सूर्या फ्रूट के अचार बनता है यहाँ पर। जी। मिक्स अचार, आम का अचार, मिर्च का अचार, आंवला का अचार, मुरब्बा बनता है। शशि देवी नाम से ही फैक्ट्री है। घर में और बच्चे वगैरह कितने? बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। उनका आदमी है, वो जेल में है। जी। नारसिंह नाम है उनका। जी। फिलहाल में तो शशि क्या देवी फैक्ट्री चला रही है। क्या अंदाज लगाया जा रहा है किन कारणों आग लगी है? ये कोई बिजली फॉल्ट हुआ है, उसी से लगी है। शॉर्ट सर्किट। हाँ। ये कौन सा गांव है और क्या मामला है, क्या घटना हुई है? क्या घटना हुई है? यहाँ पे आग लगी थी। क्या किस चीज़ की फैक्ट्री थी? ये अचार फैक्ट्री थी। अचार फैक्ट्री थी। आग कैसे लगी, कोई जानकारी है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो सो रही थी बच्चों को लेकर। सो रही थी। क्या कितना नुकसान हुआ? ये सारा मशीन सब जली इसमें। ड्राम थे, मशीन थी 5-6, पूरा ये माल गोदाम, अचार डिब्बे वगैरह सब थी। अच्छा, कितने महिलाएं काम करती थी यहाँ पर? इसमें मेरी पूरा 10 लाख का नुकसान हुआ था। लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ। मौके पर फायर ब्रिगेड वगैरह गाड़ी आई, मौके पुलिस पहुँची? ठीक। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बाघेल की रिपोर्ट। धनौरा विधायक राजीव तरारा के आवास का घेराव करने कांग्रेस नेता पहुंचे, जहां पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक लिया। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, कहा कि बिल वापस नहीं हुआ तो कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक राजीव तरारा के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंप दिया है। और केंद्र में भाजपा की सरकार, ये दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। और आज जो ये किसान विरोधी बिल ये लेकर के आए हैं, तमाम किसान सड़कों पर है। हम कांग्रेस के लोग, हमारे 39 धनौरा विधायक साहब से जो राजीव तरारा जी हैं, हम उनसे निवेदन करने के लिए आए थे, उनसे अपील करने के लिए आए थे कि विधायक जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कीजिए, निवेदन कीजिए कि इस बिल को वापस लें, क्योंकि आप भी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर किसानों की बहुत आयत है, अधिक मात्रा में किसान हैं। लेकिन विधायक जी यहाँ नहीं थे, उनके प्रतिनिधि आए, हम जाना चाहते थे उनके घर तक, लेकिन हमें प्रशासन ने रोक लिया। ये तानाशाही रवैया सरकारों का ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम किसानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन हमें बराबर रोकने का काम करता है। यदि ये बिल वापस नहीं हुए तो हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का काम करेंगे। फिर हम सड़कों पर उतरेंगे, फिर हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर जनपद बिजनौर से है, जहां जनपद के धामपुर में अज्ञात कारणों के चलते मध्यरात को दुकान में भीषण आग लग गई, जहां की सूचना दुकान मालिक को मोहल्ले में रहने वाले चौकीदार ने दी।
उसने बताया कि आपकी दुकान में धुआं उठ रहा है, तब मकान मालिक, दुकानदार तथा मोहल्ले वालों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, जहां फायर ब्रिगेड के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियासत अली अंसारी है। ये जो आग लगी कैसे लगी, क्या मामला है? कल रात जो लगभग 12 बजे तो हमारे यहाँ गांव का चौकीदार हैं, वे लोग आए हमारे घर पे। उन्होंने बताया कि आपके जो है गोदाम से धुआं निकल रहा है। मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग वहाँ से भाग कर आए। हमने यहाँ पे आके देखा कि सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से जल रही थी। काफ़ी आधा घंटा चौकीदार हमारे साथ थे, हम थे, मेरा छोटा भाई था। हमने आधे घंटे तक पानी डाला, फिर भी नहीं कवर हो पाई। मैंने अपने पड़ोसी को फ़ोन किया, जब वो आए उन्होंने समरसेबल का पाइप लगाने के बाद आधा एक पौन घंटा जलाने के लगभग कितने का नुकसान है? लगभग नुकसान मान के चलिए 14 से 15 लाख रुपये का नुकसान है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह की अध्यक्षता में विकास क्षेत्र आवगढ़ में प्राथमिक विद्यालय नगला लोधा में शिक्षक संकुल मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जहां संकुल शिक्षिका आशा चौधरी द्वारा संकुल क्षेत्र की समीक्षा बैठक एवं उन्मीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ बीएसए संजय सिंह द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन राज्य पुरस्कृत शिक्षक धीरज पाल सिंह के द्वारा किया गया। सर, आज विकास क्षेत्र आवागढ़ के प्राथमिक विद्यालय नगला लोधा में आपका आगमन हुआ है, किस विषय को लेकर के ये गोष्ठी की गई है, क्या कार्यक्रम? ये प्राथमिक विद्यालय नगला लोधा में शिक्षक संकुल के साथ जो हमारे प्रत्येक न्याय पंचायत में 5-5 शिक्षक संकुल का चयन किया गया है, उनके साथ और जो इस न्याय पंचायत के जो हमारे एचएम हेडमास्टर हैं उनके साथ और कुछ हमारे अभिभावक भी आए हुए हैं, उनके साथ एक बैठक है। सहायक अध्यापक भी हैं इसमें जो बेसिक शिक्षा विभाग में जो मिशन प्रेरणा और ऑपरेशन कायाकल्प का कार्य चल रहा है उसके बारे में एक बैठक हो रही है। इसमें लोगों से आपस में बातचीत करके एक इंटरेक्शन किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारियों का आदान प्रदान किया जा रहा है कि ये जो हमारा मिशन प्रेरणा है वो जो आम जनमानस तक और बच्चों तक या हमारे अध्यापक तक वो कितना पहुंचा है और उसके बारे में लोगों का क्या फीडबैक है, इसके बारे में चर्चा किया जाए। सर, अभी कोरोना काल को लेकर के बच्चों का विद्यालय पूरी तरह से बंद रहा है, अब कैसे आप दूर करेंगे समस्या बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? कोरोना काल में जब से मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसी समय से जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा बराबर ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से टेलीविज़न और दूरदर्शन के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी तमाम शैक्षणिक सामग्री है उसके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे यहाँ एक दीक्षा ऐप है, उस पर करीब 4000 से ज़्यादा वीडियो और ऑडियो अपलोड हैं, जिसके बारे में डाउनलोड करके उस क्लास में चलाकर उसको अपलोड करके बच्चों के पास भेजा जा रहा है। और थोड़ा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि कुछ जैसे समूह में बच्चों को 2-2, 4-4 बच्चों को बुलाकर उनको होमवर्क दिया जाए और फिर उस होमवर्क को चेक किया जाए। इस तरह का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो कोरोना काल में बच्चों का जो क्लास नहीं चले हैं उसकी यथासंभव भरपाई की जा सके। साथ ही सर, एक समस्या देहात क्षेत्र होने के नाते ये आती है कि अधिकांश गाँव में एक तो लाइट की व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ में अधिकांश लोगों के पास में मोबाइल भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या ऐसा सुझाव? इसके लिए देखिए हमने अभी बताया कि कुछ बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो कोविड के जो नियम है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चों को बुलाकर 2-2, 4-4 बच्चों को बुलाकर आप उनको जो हमारे बहुत अध्यापक हैं जो उनको होमवर्क दे रहे हैं और आधे घंटे 20 मिनट का उनको एक क्लासेज लेकर उनको होमवर्क देकर बच्चों को घर भेज देते हैं। फिर दूसरे दिन बच्चों को बुलाकर उस होमवर्क को चेक करते हैं। तो जहाँ पर लाइट की इसी समस्या है या जो व्हाट्सएप या एटा से सी न्यूज संवाददाता रघुवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। झांसी के अग्रणी समाजसेवी संस्था प्रगतिरथ ने सर्दियों का मौसम शुरू होते ही गरीब असहायों को कंबल बांटना शुरू कर दिया, जहां संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा रावतन कमौजा एवं गुड्डनू माता मंदिर के पास लगभग 200 कंबल और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी ड्रॉप बांटे। साथ ही रावतन कमौजा में 25 दिसंबर से गरीब बच्चों की
शिक्षा के लिए बालवाड़ी शुरू करने की नींव रख दी है। आपका नाम बोलिए। डॉक्टर संध्या चौहान जी, आज जो कार्यक्रम किया है, क्या उद्देश्य रहा है इसका? जी, हम लोग प्रगतिरत संस्था के तरफ से बढ़ती ठंड को देखते हुए बस लोगों को कंबल बांटने निकले हैं। यहाँ लोगों को बढ़ती ठंड से कुछ थोड़ी राहत मिल सके, और साथ ही कुछ हमने यहाँ तुलसी अर्घ भी बांटे हैं कि जिस तरह कोरोना भी दिन पे दिन विकराल रूप धारण करता जा रहा है, तो उसके लिए भी लोगों को एज अ इम्यूनिटी बूस्टर उसमें भी कुछ राहत मिले, तो बस इसी कार्यक्रम के तहत निकले हैं आज। कहाँ कहाँ बांटे हैं आज? अभी तो ये रावतन का मौजा कहलाता है, अठुन्ना के पास ITI के पास बसी हुई आदिवासी बस्ती है। उसके बाद हम लोग डुगनू माता मंदिर जाएंगे, वहाँ पर भी जो आदिवासी बस्ती है वहाँ बांटेंगे। फिर उसके अलावा ये हाजी पेट्रोल पंप के पास एक बस्ती है, वहाँ पर भी बांटेंगे। क्या नाम है आपका? हेमा। कौन से गांव से हैं? अठौन्ना। आज संस्था ने आपको कुछ बांटा है? हाँ, किसी? कम्बल और तुलसी की शीशी बांटी। काय के लिए है तुलसी की शीशी से? कोरोना भगाने के लिए। कोरोना भगाने के लिए। झांसी से सी न्यूज संवाददाता विनोद भारत की रिपोर्ट। एक तरफ जहां शीतलहर का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुखिया के द्वारा बढ़ रही कड़ाके की सर्दी को देखते हुए बाजारों व कस्बों के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज में कुछ इसी प्रकार के 12 तहसील के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बाजारों व बस स्टैंडों पर जहां स्थानीय व्यापारियों के द्वारा अलाव जलाया जा रहा है, तो वहीं व्यापारियों के द्वारा जलवाए गए अलाव को राजस्व विभाग के कर्मचारी और हल्का लेखपालों के द्वारा व्यापारियों के सहयोग से जलाए गए अलाव की फोटो और वीडियो बना के मातहत अधिकारियों को भेजकर यह अवगत कराया जा रहा है कि शासनादेश के बाद राजस्व विभाग के द्वारा सरकारी खर्चे पर बाजारों व कस्बों के साथ साथ टैक्सी स्टैंडों पर अलाव जलवाया जा रहा है। इसी प्रकार जरसा कस्बे में व्यापारियों के द्वारा राहगीरों की सुविधा व ठंड से बचाव के लिए कस्बे के टैक्सी स्टैंड के पास अलाव जलाया गया, जहां पर हल्का लेखपाल परमात्मा पांडे के द्वारा व्यापारियों के सहयोग से जलवाए जा रहे अलाव की फोटो व वीडियो बनाकर उप जिलाधिकारी 12 के पास भेजकर यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा जरसा कस्बे में अलाव की व्यवस्था करके अलाव जलवाया जा रहा है। जबकि अलाव जलवाने वाले व्यापारी सुरेंद्र केसरवानी के द्वारा बताया गया कि वह अपने दरवाजे पर विगत कई वर्षों से राहगीरों की मदद व ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाने का कार्य कर रहे हैं। तो वहीं अलाव ताप रहे राहगीर रमाकांत तिवारी सुजौना के द्वारा बताया गया कि जहां पर वह अलाव ताप रहे हैं वह कस्बे के व्यापारी सोनू केसरवानी के द्वारा जलाई गई है। भाई साहब, ये आपके दुकान के सामने जो अलाव जलाया जा रहा है, इसकी किसके माध्यम से लकड़ियाँ गिराई गई हैं? अब ये तो हमने अपने दरवाजे पे जलवा दिया है। भाई जो गरीब तबके के लोग हैं, अपना जो है ठंडी से बचने के लिए उनको राहत मिले, राहगीरों को राहत मिले। और ये हम लोग आज कई सालों से हम लोग पापा जी जब रहे तब से ये कार्यक्रम चालू है। जैसा कि अभी देखा गया कि लेखपाल साहब आए और ये फोटो खींच के ले गए, क्या उनके द्वारा भी इसमें कुछ धनराशि लगाई गई क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और ये आपका स्वयं हमने ये आग जलाते हैं हम लोग। मतलब आप द्वारा गिराई गई, वो सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हमने नेपाल द्वारा सरकारी धन द्वारा लकड़ियाँ गिरवाई गई हैं। उनको तो हमने देखा नहीं फोटो खींचते हुए। नहीं, अभी हमने देखा कि आग जो है हम स्वयं इसको जलवाते हैं। आपका परिचय? सुरेंद्र कुमार केसरवानी, जिला अध्यक्ष व्यापार सभा समाजवादी। तो अभी जैसा कि लेखपाल साहब आए और वीडियो फोटो बना के गए, क्या उनके द्वारा भी कुछ यहाँ पे अलाव जलाया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेखपाल साहब अगर जलवाए होते तो देखा था आप लकड़ी छोटी है, ये अपने घर के लिए जलाए हैं। लेखपाल वगैरह फोटो फर्जी तरीके से के चले जाते हैं। अब कौन उनसे बोले, कौन बात करे? भाई अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, उनसे बात करना वाजिब नहीं है। तो इनसे अपने घर के जलवाए हैं सोनू भाई। ये अलाव किस जगह पे जल रहा है? सोनू केसरवानी जो शंकर लाल थे उनके लड़के हैं, सोनू केसरवानी। कौन सी जगह है ये? रेलवे फाटक के बगल में है, मान लीजिए जसरा मोड़, जसरा है, जसरा। आपका नाम? रमाकांत। कहाँ से आए हैं आप? ये हम 8 किलोमीटर दूर से आए सुजौना। तो आप कहाँ जा रहे थे? कुछ सौदा लेके रहा, सौदा लेके अब जा रहे हैं। ठंडी लगी तो हाँ आगे काफी लगे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। बांका चांदन फॉरेस्ट अशोक कुमार के नेतृत्व में गौरीपुर पंचायत के
पंचायत भवन समाज गौरीपुर पूर्व मुखिया कालेश्वर यादव की अध्यक्षता में विधिवत वन समिति का गठन किया गया, जिसमें गौरीपुर पोषक क्षेत्र के अध्यक्ष पद के लिए फिर से गोपाल दास गौरीपुर निवासी को सर्वसम्मति से ग्रामीणों ने निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चयन किया है। इसी तरह उपाध्यक्ष सुनीता मरंडी भी निर्विरोध चुनी गई हैं, जहां बाकी हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों के बीच इच्छा के अनुसार वन समिति के नियमावली के अनुसार 20 मेंबरों का चयन निर्विरोध ही चुना गया है। जी का चुनाव ये चुनाव ग्राम वन प्रबंधन समिति संरक्षण की चुनाव है। ग्राम वन प्रबंधन संरक्षण समिति की चुनाव है। इसमें अध्यक्ष पद चुने जाएंगे, उपाध्यक्ष पद चुने जाएंगे और 18 सदस्य चुने जाएंगे। अरे किसी का वेतन भी मिलेगा, किसी को नहीं, इसमें वेतन नहीं है, निस्वार्थ भाव से जंगल को बचाना है। इसका उद्देश्य यही है, जंगल को बचाना। जंगल बचाओ। आपका शुभ नाम क्या है? अशोक कुमार बनपाल चांदन। ये लोग क्या निर्विरोध जीत रहे हैं? यहाँ सभी पोषक क्षेत्र के सभी जनता लोग एकत्रित हुए हैं और सभी लोग निर्विरोध रूप से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव किए हैं। कोई कंट्राडक्टी नहीं है, कोई विरोध नहीं हुआ है। नाम बता दीजिए। अध्यक्ष पद के लिए नाम है गोपाल दास, उसका प्रस्तावक है सुखदेव दास तुर्की और समर्थक है बलराम कुमार भुइयाडी और हीरा बाबू चांदन। ऐसे गौरीपुर के ही हैं, लेकिन वर्तमान में प्रवास है चांदन में, उनको गौरीपुर से वास्ता है। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। भदोही में समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय कंसापुर ज्ञानपुर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती पर बुधवार को कार्यक्रम हुआ, जहां पर उनकी जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई गई, जिनके पद चिन्हों पर चलकर सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। वहीं इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बाल विद्या विकास यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह गरीब और किसान के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं। वहीं चौधरी चरण सिंह खुद को प्रधानमंत्री से ज्यादा एक किसान व सामाजिक कार्यकर्ता मानते थे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता खुर्शीद की रिपोर्ट। देवरिया में यूपी 112 परियोजना के अंतर्गत संचालित रिफ्रेशर कोर्स के उपरांत प्रशिक्षार्थियों को वितरित किए गए प्रमाण पत्र। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।